जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। बहुत ही ब्लेस्ड संगत हैं वो जिन्होंने महाराज के साथ समय बिताया। उन्हीं में से एक है आज की संगत वरुण कोचर अंकल। सबीना कोचर आंटी को हम सभी ने सुना है, जो महाराज की पुरानी संगत, बहुत प्यारी संगत हैं। ये उन्हीं के ही ब्रदर इन लॉ हैं। सबीना आंटी को भी वरुण अंकल ने ही इंट्रोड्यूस कराया था। और जो मीरा आंटी हैं, जो कि महाराज जिनको अपनी बहन कहते हैं, ये उनके सन इन लॉ हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है और इतनी ब्लेस्ड संगत है कि इनको महाराज के साथ इतना क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिला। महाराज अपनी संगत को मौज कैसे कराते हैं ये आज के सत्संग में पता चलेगा, क्योंकि लिटरली महाराज कभी नहीं चाहते कि संगत सिर्फ शब्द सुन के रह जाए। सत्संग में बिताए वक्त हर समय शब्द कीर्तन करती रहे या मंत्र जाप करते रहे। महाराज हमेशा चाहते हैं कि लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आप हर समय भगवान के सिमरन में नहीं रह सकते। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और आप अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे रख सकते हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए, महाराज का सिमर करते हुए भी। कितनी बार ऐसा हुआ कि संगत को खुद महाराज मूवीज़ दिखाने लेके गए, और कितनी बार उनको आधी रात को होटल्स में डाइनिंग के लिए या फिर मीठा खाने के लिए बहाने से, आइसक्रीम के बहाने चले जाते थे। तो आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है वरुण कोचर अंकल का। अंकल ने बहुत अच्छी दर्शन करे हैं महाराज के। महाराज ने खुद उनको अपनी तीसरी आँख के दर्शन कराए हैं। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। और संगत जी, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। छोटे छोटे ऐसे मोमेंट्स हैं जिसमें आपको यही लगेगा कि महाराज आपके सामने बैठे हैं, आप ही के पास बैठे हैं और आप उन सब लम्हों को जी रहे हैं। और ये सत्संग पसंद आए तो बाकी संगत तक ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि साझा करने से हमारी भी ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं। न जाने कौन सी संगत के जवाब महाराज सत्संग सुना कर करते हैं। सत्संग हमारी दवाई है, हमारी सोल की क्लीनिंग होती है, हमारे कर्म कटते हैं। जैसे कर्म हमारे शब्द सुन के कटते हैं, उसी तरह संगत के सत्संग सुनकर भी कटते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए सुनते हैं वरुण अंकल का सत्संग। संगत जी, पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर इस गुरुजी के सत्संग में मैं ज़्यादा सुनाई दे तो मुझे माफ़ कर देना। इट इज़ ऑल अबाउट गुरुजी एंड गुरुजी। वो ही करता है, वो ही सब कुछ हैं। ही इज़ द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, सो टू से। वी हैव जस्ट एक्टेड आउट आवर पार्ट्स इन इट, नथिंग मोर। 1995, जैसे अंकल ने बताया, दिस वाज द ईयर जब हमारे को गुरुजी को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पहले की थोड़ी मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। 95, मेरे को बचपन से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दमा, जो भी आप कह लें, उसकी शिकायत थी। और उस साल 1995 में अटैक इतना सिवियर था कि मुझे लगा कि शायद मैं रात नहीं काट पाऊंगा। आई कुड बेयरली ब्रीथ। समहाउ वो रात कटी और अगले दिन मेरी बुआ आई हुई थी डे स्पेंट पे, माय पैटर्नल आंट। तो उन्होंने जब मेरे को उस हाल में देखा, देन शी सजेस्टेड, या द वर्ड इज सजेस्टेड, शी टोल्ड मी अबाउट गुरुजी, कि ऐसे ऐसे गुरुजी नाम के शख्स ग्रेटर कैलाश बेसमेंट में है, एस ब्लॉक में। ही हैज गॉट क्यूरेटिव पावर्स। उनके पास शफा है कि वो बीमारियां ठीक कर देते हैं। व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई, यही वर्ड्स थे, व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई। तो मरता क्या ना करता वाला हिसाब था। हम गुरुजी के पास शाम को गए, और जैसे संगत जी, हर बंदे के दिमाग में कभी भी कोई किसी से भी जब मिलना हो तो दिमाग में एक छवि बना के रखता है कि वो कैसा दिखेगा जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ। तो समहाउ वो
जो छवि दिमाग में थी वो वहां मीट नहीं हुई। इनफैक्ट गुरुजी को देख के मेरे दिमाग में एक पुरानी पिक्चर है, उसके अंदर एक शाकाल नाम का विलेन था, बिकॉज ऑफ हिज बॉल्ड हेड, मतलब उनके सर पे बाल नहीं थे, तो शक्ल से मेरे को एकदम से मतलब खुराफती दिमाग। गुरुजी हमेशा मुझे कहते थे कि मेरा कच्चा पक्का भगत है, सो प्लीज टेक माय सत्संग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट रादर अ बकेट ऑफ सॉल्ट, बिकॉज इसके अंदर देयर इज नो लर्निंग। मतलब मैं हमेशा ही डाउटिंग टॉम रहा हूँ, और मतलब गुरुजी के मुंह से ही निकले हुए शब्द हैं कि मैं कच्चा पक्का भगत हूँ, कदे मंदा है कदे नहीं मंदा है कहंदे से कि मैनू। सो एनीवेज, बिफोर आई कुड से एनीथिंग, गुरुजी कहंदे ने लेट अस ट्राई ते आ बैठ जा। वही वर्ड्स जो मेरी बुआ ने सुबह कहा था, आई थॉट प्रोबब्ली इट्स अ मियर कोइंसिडेंस कि शायद ऐसे ही गुरुजी ने बोल दिया होगा, बट over the period of my 27 years I've seen that with Guruji there is no coincidence. Whatever he says, वो जो भी कहते हैं वो उसके पीछे एक मतलब होता है, गूढ़ी शिक्षा होती है। गुरुजी हमेशा कहते से कि वरन महापुरुष एनी sorry, then again let me come back to my satsang and then I will basically talk about what he said. So Guruji ने कहा बैजा, and that is how the Odyssey journey started. And उन दिनों गुरुजी ना अमृत प्रसाद दिया करते थे। अमृत क्या होता था प्रसाद, आप सबको काफियों को तो पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे इस बात को दोहराना चाहूंगा कि अंदर किचन, जो ग्रेटर कैलाश का मंदिर था, आगे हॉल था, पीछे किचन था, पीछे दो कमरे थे, एक गुरुजी के लिविंग क्वार्टर्स थे और एक जो दूसरा साइड वाला रूम उसको गुरुजी ट्रीटमेंट रूम कहते थे। सो एनीवेज, जल प्रसाद आपका एक ट्रे में जितने भी 8 9 10 ग्लास स्टील के भर के ना, एक्वागार्ड का पानी आता था गुरुजी के सामने ट्रे पे। एंड गुरुजी के पास एक रुद्राक्ष की माला होती थी। गुरुजी यूज्ड टू डिप हिज 3 फिंगर्स अलोंग विद द रुद्राक्ष की माला इन दैट ग्लास ऑफ वाटर, और फिर वो रैंडमली जो वहां पे संगत होती थी, विच वाज नॉट वेरी मच, आई मीन हार्डली 15 20, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लो तो शायद ऑन अ गुड डे सो टू से 35 से 50, बट नॉट मोर देन दैट, बहुत कम संगत हुआ करती थी। एंड गुरुजी आउट ऑफ हिज ओन विल जिसको भी वो अमृत प्रसाद देना चाहते थे उसे बुलाते थे और वो देते थे। दैट डे गुरुजी ब्लेस्ड मी विद अबाउट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 घंटे या 2.5 घंटे, जो भी हम जितनी देर बैठे रहे वहां पे, गुरुजी ने 3 या 4 बार वो अमृत प्रसाद मुझे दिया। एंड संगत जी आज 27 साल हैं एंड काउंटिंग। मेरी वो अस्थमा या ब्रोंकाइटिस कहाँ गई मुझे खुद नहीं पता। आई मीन उससे पहले मैं इनहेलर, पम्प्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या क्या नहीं यूज करता था, बट उस दिन से मेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ी। एंड दिस इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग बिकॉज यू कैन नॉट विश इट अवे। आई एम कनेक्टेड टू द मेडिकल फील्ड। डॉक्टर तो नहीं बन पाए, कंपाउंडर ही समझ लो। आई वाज इनटू pharmaceuticals, so I know for a fact that this is a kind of an allergy. Asthma is a kind of an allergy. ज्यादा ना हो, साल में 2 बार चेंज ऑफ सीजन में जरूर अटैक होते हैं, and you cannot treat it. This is not treatable. You can basically control the severity, but it doesn't go away because it is there in you, in your blood. Your body has got used to it. तो गुरुजी ने ये मेरा ठीक किया, and that is how it all started. गुरुजी जब भी सत्संग करने को बोलते थे तो गुरुजी 2 चीजें बोलते थे। एक बोलते थे कि वरन शॉर्ट भी सुनाई, ते दूजा वट कट दी। ते गुरुजी शॉर्ट वाली ते गल तुसी कोई किती नहीं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इन्ने सारे सत्संग ने शॉर्ट विच नहीं हो पांदा, ते वट ते तुसी कट सकदे हो, आपां दी की मजाल के आपां किसी दा वट कटिए। एनीवेज, this is how it all started, and now I was always a doubting Tom, as I told you. I could never take him as God. मतलब मैं सत्संग का मतलब ही है सच का साथ, तो झूठ नहीं बोल सकता कि भाई मैं 2007 से पहले मेरे को गुरुजी में रब नजर आ रहा था। मैं तो उनको शायद गुरु भी नहीं मान पाया था, कच्चा पक्का भगत, as गुरुजी used to call me. But and to make matters worse, initially I'm talking mostly my satsang started with my journey in 95, and that is where those were the very formative years for me, I must say. तो गुरुजी to make matters worse, he would say मैं शिव दा प्यो हां, ਉਹ ਕਮਲੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ।
माता रानी मेरी धी है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है, इस तरह की गल्ला करते थे। सो आई वाज टेरिफाइड। मेरे को लगता था यार कि देवादिदेव महादेव शिव से बढ़ के हम हिंदुओं के लिए कोई भगवान कोई डेटी नहीं है, और इन्होंने बड़ी कैजुअली और कामली कह दिया मैं शिव दा प्यो हाँ। मतलब who in his right mind would say that? Sorry Guruji, you know what I'm talking about. This is what actually used to happen with my brain. I always used to think कि यार कौन, मतलब इतनी ऐसे कौन उद्दंडता दिखा सकता है कि मैं शिव दा प्यो हाँ बोल सकता है। एंड देन आई वाज टेरिफाइड। आई थॉट कि यार ये तो पहुंचे हुए हैं, इनको तो शिव कुछ नहीं करेगा, मुझे तो शिव दल देगा। कैन हाउ कुड आई हियर अ निंदा ऑफ शिव के भी कोई कैसे बोल सकता है मैं शिव दा प्यो हाँ। मतलब इट इज just try to get me where I'm coming from. Okay, it was very difficult for me to basically listen to this and understand what was being said. But then again, मैं यही बोला, मन को सांत्वना दी कि मना तो ठीक होना है ना, एक कनो सुनते दूजे तो काट दे। दूसरा फिर गुरुजी ने जैसे कहना कि मेरे 10 दे 10 द्वार खुले ने, बाबे दे 2.5 ते साईं दे 3 खुले सीगे। देन अगेन आई थॉट कि यार ये शख्स जो है इनमें तो इतनी ज्यादा ईगो है, पता नहीं इनके लिए तो भगवान कोई है ही नहीं, सब कुछ जो है ये अपने आप को ही समझते हैं। मतलब दिस वाज माय थिंकिंग एंड बिलीव मी आई नो व्हाई दिस थिंकिंग केम इनटू माय माइंड। एंड मोस्टली सब लोगों के दिमाग में इसलिए भी आती है कि हमें बचपन से ही बताया जाता है कि भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते, राइट। और हम ज्यादा पढ़ लिख के थे, कुछ हमेशा ही कहते थे कि तुम ज्यादा पढ़ लिख के हो, थोड़ा दिमाग खराब हो गया। एंड ट्रू टू दैट, क्योंकि हमने ये सुना था कि भगवान होते हैं नजर नहीं आते, हमने दिमाग थोड़ा और दौड़ाया और इसकी करोड़ी बना दी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो नजर आते हैं वो भगवान नहीं होते। तो यही दिमाग में मेंटल ब्लॉक के साथ हम गए। तो वी आई कुड नेवर टेक हिम एज गॉड बिकॉज ही वाज वेरी मच इन फैशन दैट। एंड गुरुजी खुद ही कहते थे कि वदन हार्ड मास दा शरीर वेख के लोग की मनुष्य जान लेंदे ने। दिस इज व्हाट ही वाज टेलिंग मी एंड बिलीव मी दिस इज व्हाट वी वर बिलीविंग हिम टू बी। वही कि हड्डी और मांस के शरीर में लोग मुझे मनुष्य जान लेते हैं, जो गुरुजी ने बोला हम भी वही मान रहे थे। अब गुरुजी ने ये जो मैंने आपको अमृत के बारे में बात बताई, उन दिनों ना एक्चुअली ज्यादा एज आई टोल्ड यू संगत होती नहीं थी। एंड गुरुजी वाज एक्सेसिबल 24/7 365। मतलब सुबह दिन रात गुरुजी एज सच जो लोग के सोते नहीं है वाली बात है। तो there were times when we used to be there and Guruji used to go out with some sangat in the daytime as well, जब भी हम गुरुजी के साथ बैठे होते थे। So we had plenty of time to basically talk amongst ourselves. उन दिनों की बात ये होती थी कि I can place people with their faces of that time, but believe me there was no networking involved. We did not even know the actual names of the sangat who were sitting around us. We were all having such a gala time, but believe me, none of us cared what the other person was or what was he doing. So anyways, but we could make out that somebody has come from outside. For example, one of these days, Vimal Kapoor uncle जो के गुरुजी के साथ college में थे, he'd come over for Chandigarh and Guruji had gone out with a sangat, as I told you, बीच बीच में उठ के कभी चले जाते थे। तो we got talking, बात होती रही। तो विमल कपूर अंकल बताया करते थे कि गुरुजी को चाट का बड़ा शौक है एंड बहुत तीखी चाट खाते थे। एंड ही यूज्ड टू टेक हिम अराउंड इन हिज स्कूटर, गुरुजी को पीछे बिठा के। ही आस्क्ड मी, वरुण तुझे पता है कि गुरुजी जब अमृत प्रसाद देते हैं ये स्टील के ग्लास में क्यों देते हैं? सो मेरा जवाब था क्योंकि शायद स्टील शुद्ध होता है। इसी हर चीज का जवाब देना बनता है क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं ना लोग। तो उसने कहा नहीं गुरुजी, वरुण शिव स्टील का शुद्ध होने से कोई मतलब नहीं है। जब गुरुजी की 3 उंगलियां उस पानी में जल में डूबी होती हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुजी की उंगलियों पे सवार होते हैं, तब जाके वो अमृत बनता है। सो आई सेड यार मना, बहुत सी चीजें सुनी, दिस इज द मदर ऑफ इट ऑल। मतलब कनार्ड्स बहुत सुने, बहुत सारी मतलब लोग फेंकते हैं, लेकिन ये तो हद ही होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को और कोई काम नहीं है कि हमारे गुरुजी की उंगलियों पे आके बैठे। मतलब यही मेरे दिमाग में सारी उस टाइम शक शुभा चलती थी। इफ एंड बट जिसे गुरुजी कहते थे वो चलती रहती सी गीत, ओही मन ਨੂੰ सांत्वना दिता कि यार मना एक कन्नो सुन ते दूजे तो कट दे। एंड दैट इज व्हाट आई डिड।
गुरुजी ने कहना कि भाई मेरे 10 द्वार खुले ने, जैसे एज आई टोल्ड यू, एंड देन ही वंस शोड अस हिज 10 द्वार टू। अब 10 द्वार क्या होते हैं और कैसे दिखाए उसका मैं तो आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एज आई टोल्ड यू कि गुरुजी के ग्रेटर कैलाश मंदिर में पीछे 2 कमरे हुआ करते थे, एक जिसमें गुरुजी रहते थे और दूसरा ट्रीटमेंट रूम। उन दिनों ना गुरुजी लोगों की बीमारियां ठीक करते थे, पान के पत्ते मंगवाने और उस जगह पे रखने और अपनी तरह से ट्रीटमेंट करने के लिए, और एक साथ में ना उनका एक चम्मच, एक नॉर्मल सा स्टील का चम्मच हुआ करता था इससे वो बीमारियां ठीक करते थे। तो गुरुजी, उन दिन हम 6 जनों को, आउट ऑफ ऑल द संगत हु वाज सिटिंग देयर, मी एंड माय फैमिली, दैट इज माय इन-लॉज, माय पेरेंट्स, मी एंड माय वाइफ शैली, हम 6 के 6 को गुरुजी अंदर ले गए ट्रीटमेंट रूम में। और गुरुजी वहां पे लेट गए, कार्पेटेड एरिया था वो, कार्पेटेड कमरा था, लेट गए और उन्होंने ना ये 10 द्वार फॉर द अनइनिशिएटेड, ये हम सबकी बॉडी में होते हैं, मतलब ये सर के ऊपर, यहाँ, इवन सुसु पॉटी वाले भी 2 द्वार होते हैं। तो गुरुजी, एज यू ऑल नो, उनकी एक अपनी फ्रेग्रेंस है। तो गुरुजी मेड अस ऑल स्मेल ऑल दीज 10 पॉइंट्स वन बाय वन, एंड ये 10 पॉइंट्स पे ना वो फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा आ रही थी गुरुजी की। मतलब जैसे अंदर की चीज उमड़ उमड़ के बाहर आती है ना, समझ लो, यू कुड मेक आउट दैट देयर इज नो बैरियर इन बिटवीन। अगर ये द्वार है तो ये द्वार खुले हैं बिकॉज अंदर की चीज खुल खुल के बाहर आ रही है। सो ये 10 के 10 द्वार दिखाए, बट इट हैड नो इम्पैक्ट ऑन मी बिकॉज आई रियली डिड नॉट नो मच अबाउट इट देन कि भाई 10 द्वार क्या है। आज मुझे पता है कि 10 द्वार सिर्फ निरंकार के ही खुले होते हैं। तेरा अंत न जाने कोई का मतलब ही ये है। यू सी, इफ यू वर टू डिफाइन अ लाइन, एक बड़ी बेसिक सी आपको चीज बताता हूँ, अगर आपने मैथमेटिकल मॉडल में एक डिफाइन लाइन को भी डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको 2 फाइनाइट पॉइंट्स चाहिए। मतलब द डेफिनेशन ऑफ अ लाइन इज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट। तो जिसका एक भी सिरा, 10 द्वार खुले होने का मतलब है जिसका कोई सिरा ही नहीं ढूंढ सकते आप। मतलब आपको अगर एक भी सिरा ना मिले तो आप उस चीज को डिफाइन कैसे करोगे? 2 चीजें सिरे चाहिए होंगे तभी तो डिफाइन करोगे ना आप। तो हम लोग, मतलब वो इतनी बड़ी शक्ति है, टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग चाह के भी वो डिफाइन नहीं कर सकते। हम गुरु कौन है, वो गुरु जी वो कौन है, रब, हम चाह के भी मतलब नहीं बता पा सकते कि वो कौन है। बिकॉज जितने भी हम, अगर हमारी जो ज्ञान है वो समुद्र में एक 1 ड्रॉप ऑफ ओशन की तरह ही है। तो फॉर लाइक, अगर आपको वो माइथोलॉजिकल किस्सा याद है जब ब्रह्मा और विष्णु जी में आपस में होड़ हो गई कि भाई मैं बड़ा भगवान हूँ, हम दोनों में से कौन सा बड़ा भगवान है। तो इन दोनों के बीच में शिव जी स्तंभ बन के आगे थे जिसका सिरा ही नहीं मिला। तो तेरा अंत ना जाने कोई का मतलब ही है जिसके 10 द्वार सिर्फ एक निरंकार के ही खुले होते हैं। खुद गुरुजी ने ही कहा कि बाबा, मतलब गुरु नानक देव जी, they tie, they sign their 10 खुले से। Yeah, Guruji, with his own admission, he had said that. So, अब I at times when somebody comes up, I'm sorry, but I don't mean to basically uh, look down upon anybody. But when somebody thinks that he can write a book on Guruji, I always say कि यार जो इतनी बड़ी वो शक्ति है जो हमारे दिमाग क्या 3 ब्रह्मांड में नहीं समा सकती, हम उनको एक किताब के 4 पन्नों में कैद करने की सोच रहे हैं। इट इज एन एंडेवर टुवर्ड्स फ्यूटिलिटी। मेरा मानना ये है कि आप वो नहीं कर सकते कि आप 4 चंद पेजों में गुरुजी के बारे में व्याख्या करके आप कुछ भी मतलब उसका इवन अ minuscule percentage भी प्राप्त कर सके। Anyways, that is besides the point. That is not for me to say. Let me move on with my satsang. Now it so happened that वहां पे as such ग्रेटर कैलाश में कोई जोड़ा घर नहीं था पर से। वहां अगर आप लोगों को, आप अभी भी गए हो तो झूला बाहर वेड़ा है, वहां पे एक झूला पड़ा होता था। तो हम सब लोग वहीं पे अपने जोड़े उतारा करते थे। तो एज आई टोल्ड यू कि गुरुजी वाज एक्सेसिबल 24/7 365, एंड गुरुजी की मेहर ऐसी होती थी कि ऑलमोस्ट हम रोज ही गुरुजी के पास, दिन में रात में, एनी टाइम दैट वी कुड, हम गुरुजी के पास जाया करते थे। इनफैक्ट कई बार रात में, कहीं साउथ दिल्ली में अगर सपोज किसी फंक्शन या शादी में भी जाना तो एट टाइम 2 बजे भी रात को वापसी में हम गुरुजी के पास ही होके आ जाते थे। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, he would welcome you with open arms at any time that you so walked in.
सो हाँ, एज आई टोल्ड यू कि भाई जोड़ा घर आराम की चीज नहीं थी, लोग जोड़े उतारा करते थे। तो सिंस वी हैड सो मच टाइम ओवर देयर व्हेन, बिकॉज एक जगह पे इतने बैठा भी नहीं जाता था, आई वुड जस्ट स्लिप आउट, एंड वहां पे मैंने एक तरीके से अपने आप ही ये सेवा पकड़ ली। इट वाज नॉट गिवन टू मी कि भी मैं लोगों के फुटवेयर सीधे रखूं वहां पे, सो टू से एक जोड़ा घर मैनेज करूं। तो वहां पे मैंने ये सेवा ले ली। उन दिनों भी ना शुरू से ही मतलब ये एक बड़ी कशिश रहती थी कि कई बार ना गुरुजी अपना चखा हुआ प्रसाद किसी भाग्यशाली संगत को दे दिया करते थे। कभी वो चाहे प्रसाद हो या जल प्रसाद हो या कभी जूस पी रहे हो, वो अपना चखा हुआ प्रसाद दे दिया करते थे। तो ये मैं देखा करता था और दिल में बड़ी लालसा होनी कि काश मुझे भी कभी ये गुरु जी का चखा हुआ प्रसाद मिल जाए। मैं जोड़े घर में था और यही सोच रहा था कि काश गुरु जी का चखा हुआ प्रसाद मुझे मिल जाए। इतनी देर में कोई अंदर से आया, कहा कि गुरु जी वरन सदरे ने तेनों आ जा। सो आई वेंट इन, एंड गुरु जी के हाथ में चाय का ग्लास था। एक सिप लिया उन्होंने, एंड विद द ब्राइटेस्ट ऑफ स्माइल एंड द क्यूटेस्ट ऑफ स्माइल गुरु जी ने कहा, हाल है, ऐश कर ले। तो मैं कहा यार कमाल है, देखो खुराफती वन। गुरु जी मुझे कंजरा भी कहते थे कभी। दिमाग में ही आया कि यार मना तो कुछ और मांगना सीखा, मतलब यही मांग रहा था और बात पूरी होगी, मतलब आज कुछ भी मांगता वो पूरी हो जाती। तो मैं यही सोच रहा था। खैर एनीवेज, मैं अपने वापस चले गया वो प्रसाद लेके। अब उन दिनों भी और आज भी, जैसे आप जाते हो तो आप पहले गुरु जी के पास जब जाते हो तो मत्था टेकते हो जब मिलने के टाइम, और उसके बाद जब आप अ, आज्ञा लेते हो तब भी आप मत्था टेकते हो। तो उस दिन अ, जब मैं मत्था टेक रहा था आज्ञा लेने के लिए, गुरु जी कहते ने, नहीं सॉरी, लेट मी टेक यू, इससे आधा पौना घंटा पहले की बात। जब ये मैं सोच रहा था कि काश गुरु जी का चखा हुआ प्रसाद मुझे मिल जाए, तो दिमाग में अपने आप को सांत्वना देने के लिए कि ये मुझे नहीं मिल रहा, मैंने कहा ना ना, गुरु जी ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਥੋੜਾ ਇਨੀ ਕਿਸਮਤ, मतलब टाटा बिरला ਦੇ गुरु हैं। व्हाई आई सेड टाटा बिरला ਦੇ गुरु हैं? Out of those 25-30 people that came to Guruji during that time, we could make out those 2-3-4 pages। मुझे कहे ना ना तू यही कह ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋੜੇ ਕਿਸ ਲੈਣ। मैं ना गुरु जी मैं नहीं समझ पाया। गुरु जी कहते हैं ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ 0 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैंने कहा आई कुड मेक आउट। मैंने कहा गुरु जी मैं नहीं समझा। गुरु जी कहते ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? कनेक्शन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम के गैस का कनेक्शन, ये सारी चीजों का एक आइडिया होता था। गुरु जी कहते ने उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई मैं करोड़ों वोल्ट वाली जो स्टेटमेंट दी, एंड देन मैंने कहा गुरु जी कनेक्शन ओ किवें ਹੁੰਦਾ? गुरु जी कहते नंबर 2 कनेक्शन छोड़, कनेक्शन वास्ते मैं छड़नी पैंदी है, दैट इज नंबर 2। मैं गुरु जी कहते आहो ईगो वो छड़नी पैंदी है। मैं गुरु जी वो किवें छड़िए? गुरु जी कहते नंबर 3 मंगना छड़ दियो, मैं आपे ही छुड़ जानी है। मैं क्या मन्ना ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ यार नहीं ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ सरोकार किया गया। खुराफती दिमाग, एज आई टोल्ड यू, कंजरा वाली बात दिमाग में हमेशा ही चलती थी। तो ये गुरु जी ही समड इट ऑल अप बाय सेइंग ऑल दीस थ्री थिंग्स व्हेन ही सेड कि गल ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। I could relate to this because the so called Tatas and the Birlas, what I observed was कि जैसे ही ये आते थे गुरु जी के पास, गुरु जी के ना सीधा ही चरण दबाना शुरू कर देते थे। गुरु जी इनको ये सेवा नहीं देते थे, मतलब जिस इन द सेंस अगर गुरु जी ने किसी को कोई भी सेवा देनी, मान लो अपना माथा दबाना या कंधा दबाना या चरण दबाना, तो आई वुड नॉट बी रॉन्ग इन सेइंग बिकॉज आई हैव सीन इट विद माय own self, and I have it has happened with me also। hours if not days at an end ना गुरु जी की आपके हाथों से फ्रेग्रेंस नहीं जाती थी। मतलब दिस इज वन वे दैट ही मेड हिमसेल्फ
accessible for his blessings. So what I could make out was कि गुरुजी जब इन्हें बिना बोले ये सेवा करने लग जाते थे, तो गुरुजी never made himself available to them for that matter. It is only out of his own free will जब वो गुरुजी किसी को ये सेवा देते थे, तब इस तरीके की blessings percolate होती थी उनके ऊपर. Anyways, ये जब हमने शुरू में जाना तो आसपास के मतलब गुरुजी ने कहना बीच में कभी-कभी किसी को चल तो उठ के अपना सत्संग सुना. So when I used to hear all this, I thought, यार मना, what are you getting into? ये तो ना सब भाड़े के टट्टू हैं. This is all stage managed. आज इससे कहलवा रहे हैं, उससे कहलवा रहे हैं कि just कभी एक बंदा गलेबल बंदा आके एनामर हो और ये बातों से इम्प्रेस होके और लोगों को लेके आए. इनका काम ऐसे ही चलता है, मतलब दिमाग में यही आना. बट देखो आज खुद हम सत्संग कर रहे हैं वाली बात. Life has come a full circle, so to say. तो गुरुजी एक पर्टिकुलर दो पर्टिकुलर सत्संग बोला करते थे कि ओ सुनाई वरन खड़े होके मैंने कहंदे से कि ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ when my turn so to say came to do satsang, and हंसी ठट्ठे वाले normally मेरे सारे सत्संग होते हैं. So this I would like to tell you about मेरे फोन का सत्संग. 95 में जब गुरुजी के पास आना शुरू हुआ तो we had shifted to Preet Vihar from Mall Road in 1992. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेटिंग बड़ी होती थी MTNL के फोन की. 7 डिजिट्स का हुआ करता था और ईस्ट दिल्ली के अंदर वेटिंग होती थी. 95 में मेरा फोन लगा और इट वाज अ संडे दैट आई हैड गॉन टू गुरुजी एंड गुरुजी ने मुझे कहा वरन तेरा फोन लग गया. मैंने गुरुजी आहो लग गया. मुझे कहते की नंबर मिल गया तेनू. नाउ I thought probably कि मेरे को बड़ा अच्छा एक लकी सा नंबर मिला है. Sounds good. 242100 नंबर मिला था. 000 has a good ring to it. तो basically दिमाग में आया कि भी अच्छा, मतलब प्राउड फील हुआ कि भी 000 it's like a VVIP number. So गुरुजी ने पूछा कि नंबर मिला है तो मैंने कहा गुरुजी 242100. तो गुरुजी had this small black diary जिसके अंदर ना वो कई होके नंबर लिखते थे. तो गुरुजी takes it out and writes वरन 242115. मैंने गुरुजी आ नहीं 1000. गुरुजी कहते ने जो लिख दिता हो गया. तो मैं क्या यार मना लोकां नू कहंदे ने ईगो छड्डो, खुद एनी भरी हुई है ना विच. भाई मैनू की ठीक करनगे, मतलब मैनू तो पता है मेरा नंबर की मिलिया, मैनू बोल के की करनगे. बेसिकली इट इज मच बेटर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज माय नंबर और अपना काट के लिख दे अगर नहीं ठीक सुन पाए. अब मुझे थोड़ा पता था कि वो तो जिंदगी और किस्मतें रीराइट करते हैं, एक नंबर रीराइट थोड़ा करेंगे. आई थॉट ही हैज अ प्रॉब्लम. Sorry Guruji, you know what I'm talking, where this is coming from and I'm speaking the truth. I thought he has a problem. और वही जिस तरह आपको बोला कि मना एक कान से सुन दूसरे तो काट दे, यही एटीट्यूड था. मैंने कहा यार लेट इट बी. 3-4 दिन बीत गए. आई गेट अ कॉल फ्रॉम द एक्सचेंज पीपल कि जी हमने आपको जो नंबर दिया है 242100 ये गलती से दे दिया. ये एक्सचेंज इंजीनियर के घर के लिए रिजर्व्ड होता है, तो हम आपको ये नंबर नहीं दे सकते. तो आई पुट माई फुट डाउन कि भाई मैं तो ये सर्कुलेट कर चुका हूँ, ब्ला 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 जो बोल सकता था. एनीवेज मेरी एक नहीं चली. उसके अगले दिन मेरे को फोन आया कि जी आपको नंबर मिल गया 242115, जो गुरुजी ने पहले लिख दिया था. तो मैं उस दिन जब गुरुजी के पास गया बड़ा झेपा हुआ था. तो गुरुजी कहते ने वरन ते नंबर ठीक हो गया. मैंने कहा गुरुजी दिमाग भी ठीक हो गया, पता नहीं उस दिन की सोच बैठा सीगा. So that is how he cut me down to size. I mean, this is what it was. तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि वो फोन का सत्संग जरूर सुनाए. बात आती है जी जोड़े घर में. कान का कच्चा था शुरू से ही. So while I was there were these two IAS ladies who had just started coming to Guruji at that time. So उनमें से I could overhear them जब वो अपने जोड़ा कलेक्ट कर रहे थे. One of them was talking to the other person, to the other lady, कहती यार you know something sinister is going on over here. मतलब यहाँ पे कुछ ना अनहोनी सी बातें हो रही हैं, अजीब बातें हो रही हैं. तो दूसरी ने कहा what makes you think so, मतलब क्या लगता है, क्यों बोल रही है तू ऐसे. तो कहती है when Guruji gives you that Amrit na, you tend to feel so nice after having that. I think he mixes prednisolone or some corticosteroid in it. तो दूसरी कहती नो नो I think he's a तांत्रिक. मेरे तो दिमाग की घंटियां बज गई. मैंने कहा मना तो कितने फंस रहे हैं यार, तांत्रिक. सो एनीवेज मध्यम मतलब दिमाग तो वैसे ही शुरू से ही थोड़ा कम ही रहा है मेरा, और मुंह फट एकदम हुआ करता था. जो उस दिन जब मैं गुरुजी से आज्ञा ले रहा था तो मैंने कहा गुरुजी कुछ लोग की कहते ने तुसी तांत्रिक हो.
the Guruji, when somebody used to ask him a question, he would address it. He came down to my level, which was sub-zero. कि यार दिमाग ते हैगा नहीं ਇਹਦਾ ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ how dare you ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। He told me, ਨਾ ਕਮਲੇ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। But this is how he addressed it in a nonchalant manner without even thinking much about it कि इसने मेरे ऊपर बात ऐसे कैसे कर दी है and I will take him to task। ऐसी कोई बात नहीं थी। Obviously I was wrong in saying so, but जो था वो था और सत्संग बनने थे, सत्संग आज बने ही वो हैं। The conversations that a so-called disciple, anybody, even a कच्चा पक्का disciple like me had with him, और जो बातें, that is what satsang is all about, वही सत्संग बने। Because unfortunately Guruji did not come out with the 10 commandments, so to say। He never used to preach, as you all know। So whatever came out as satsang is from the conversation that he had one-to-one with the sangat। So we take our learnings from there only। So anyways, जब ये सब बातें हुई तो गुरुजी ना हमेशा ना शुरू में कहा करते थे, मूर्खों के हम दास। उस टाइम समझ में आता नहीं था, लेकिन आज ये समझ में आता है कि उन्होंने ये क्यों कहा। गुरुजी हमेशा, आप सबको पता है कि बोला करते थे कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। नाउ लुक एट इट दिस वे, जिसका दिमाग नहीं होता उसको हम आज की तारीख में तो, बिकॉज यू कांट से पागल और मूर्ख, बट वी कॉल हिम अ स्पेशल चाइल्ड, राइट। बट इवेंचुअली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू जिसका दिमाग नहीं है वो मूर्ख होता है। तो गुरुजी हमें कह रहे हैं अगर तुम मेरी, सरेंडर का मतलब ही ये है, अगर तुम मेरी बात मानोगे, अगर तुम मूर्ख बन के मेरे पास आओगे तो मैं मूर्खों का हमदास, मैं तुम्हारी बात पहले सुनूंगा। यू विल बिकम अ स्पेशल चाइल्ड टू मी। और स्पेशल चाइल्ड के माँ बाप ही, अगर इफ यू नो, सबसे ज्यादा ख्याल माँ बाप रखते हैं स्पेशल चाइल्ड की। अगर आप वो स्पेशल चाइल्ड बन के आओगे, अपनी थिंकिंग माइंड बाहर छोड़ के आओगे, गुरुजी विल एड्रेस योर इश्यूज फर्स्ट। द प्रॉब्लम इज कि हम लोग अपना ना दिमाग अंदर लेके जाते हैं हर चीज को ना, किंतु परंतु, एंड validation चाहते हैं हर चीज की। How is it possible? I mean, there are some things that really don't need any validation। Like for example, once Guruji was sitting अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे Empire State में, all of a sudden he turned to one sangat who was sitting there and he said, टेस्ट तेरा है क्या, मेरा नहीं हैगा। And that was it। And we were all appalled कि भी गुरुजी ने ऐसे ही out of the blues इस बंदे को, जिसको हम शायद पहली बार ही देख रहे थे वहां आए हुए, ये क्यों बोला। एनीवेज, जब लंगर हो गया, हम सब बाहर जल प्रसाद पी रहे थे, तो दैट जेंटलमैन वाज आल्सो देयर एंड समबडी जस्ट हैड द करेज टू आस्क हिम कि जी आपको गुरुजी ने क्या कहा और क्यों कहा। कहते जी मैं बैठ के सोच रहा था, मैं तो आपको तब मानूं जब मेरा फला फला काम हो जाए। तो ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी टोल्ड हिम, टेस्ट तेरा है, मेरा नहीं है। किसी मैनू मनना है नहीं मनना, that is your problem। I have not asked you to do so। So he was so blunt at that point of time, and very rightly so। You see, we always come up with this issue that we are God fearing। गुरुजी हमेशा कहते थे कि the word Varun is God loving। रब कोई हवा नहीं है जिहदे कोलों डरना चाहिए। We always end up saying we are God fearing। What is there to fear from God? That is what he always used to say। गुरुजी ने हमेशा कहना कि वरुण तुसा लोकां नूं ना मंगन दी जाच नहीं हैगी। मतलब तो मेरे को हमेशा एंड तक यही बोलते गए, जो मैं देना है किसी ने मेरे को नहीं मांगा। Anyways, that becomes so heavy, I even don't want to go there। But the thing is, I have lost my innocence over the years। मैं कहता हूँ ना, उस टाइम पे शायद मैं चाहे कच्चा पक्का ही सही एक भगत सीखा, आज मैं ज्ञानी हो गया हूँ। मतलब पंडित बनना इस जर्नी के अंदर इज नॉट एन इंक्रीमेंट। बेसिकली आपका पदवी और नीचे हो जाती है। जब तक आप भगत थे तब तक आप उनकी नजरों में हमेशा अच्छे थे। आज हम ना तर्क करने लग गए हैं। वी आर फाइंडिंग वेज टू बेसिकली जस्टिफाई हिम। वो भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम तर्क करते हैं कई बार वो कैसे भगवान है, बस यहीं पे गलती शुरू होती है कि बेसिकली हमने अपना ना थिंकिंग ब्रेन लाना शुरू कर दिया। एनीवेज, देन अगेन
going in uncharted territory, not my domain. Let me stick to my satsangs only. I was the first, as I told you, in my family to go to Guruji, and Tarun and Sabina Bhabhi followed after me. How they came to Guruji, I will just tell you about that. Before that, I will tell you about the time that he showed his तीसरी आंख. Guruji ने हमें तीसरी आंख दिखाई, उसके बारे में बताता हूँ. This is very interesting and it gets funny at the end. वही कमरे में पीछे वाला जो गुरुजी का ट्रीटमेंट रूम था, गुरुजी हमें उस कमरे में ले गए. उस टाइम हम 4 जने ही थे. जस्ट दिन का टाइम था. मैं, मेरी वाइफ, मेरी मदर और मदर इन लॉ, हम 4 जने थे. तो गुरुजी ने ना बेसिकली अपनी समझो एक आंख को ना नाक के पास से दबा के एलोंगेट करके ना चिंकी आई करके बोला कि यहाँ जस्ट टू सी थ्रू दैट पोर्शन. सो हम सब ने देखा, कहा ये अति सुंदर, बहुत सुंदर, ये वो कह के हम बाहर आ गए. जब व्हेन आई वाज द फर्स्ट टू ऑन अप एंड आई सेड यार गाइस, सच बताऊं मुझे तो नजर आई नहीं, लेकिन अंदर कौन बने पापी. तो आई तो जस्ट प्लेड अलोंग एंड आई सेड के बहुत सुंदर. शैली माय वाइफ वाज द सेकंड टू वन अप. उसने कहा नजर तो मुझे भी नहीं आई वरुण, लेकिन मैंने भी तारीफ कर दी. मेरी मदर कहती है बच्चों सच तुम बोल रहे हो तो झूठ मैं भी नहीं बोलूंगी, नजर तो मुझे भी नहीं आई. मेरी मदर इन लॉ मीरा आंटी, कुछ उन्हें हमेशा उन्हें कहते थे मेरी बहन नहीं है, उन्होंने कहा मुझे नजर आए और ऐसी आंख कि दिल करे देखूं कि डूब जाऊं. And what she told us about that particular thing is that unlike what we see in the photographs of say शिवजी के भी वो एक वर्टिकल आंख दिखाई होती है, कहती नहीं ये वर्टिकल नहीं थी, ये दोनों आंखों के बीच में समझो जहाँ पे अगर आप बिंदी कोई लगाता हो और जैसे बिंदी लगाती है ना, उस पॉइंट पे दोनों आंखों के बीच में सेम शेप की ही आंख थी, पर इतनी सुंदर आंख कि दिल करे कि डूब जाए उसमें. तो बोलने का तात्पर्य, सत्संग का तात्पर्य ये है कि 4 जनों को वही सेम चीज दिखाई गई, जिसको दिखानी थी बस उसी को नजर आई, बाकियों को नजर नहीं आई. सो दैट इज व्हाट आई वाज मीनिंग टू टेल यू कि इट गेट्स इंटरेस्टिंग. ये गुरुजी हैं हमारे जी, जिसको जो दिखाना था वो दिखाया और जिसको नहीं नजर आना था उसको नहीं नजर आया. सो एज आई वाज टेलिंग यू अबाउट Tarun and Sabina Bhabhi's coming to Guruji, since I said I was one of the first in my family to go to him. We used to talk about Guruji whenever we used to get back together na raat mein ya agle din. I used to tell him what all happened the previous day, both of them, and they seemed disinterested. There was this one particular satsang that really changed it for them, and this is what it was. As I told you कि भाई I was very young when we started going to Guruji. I was in my 20s, and दिमाग में विकार भी था. और since I was young, one day what I see was कि यार गुरुजी ना there were these 2-3 pretty ladies. एक सर दबा रही थी, एक पाँव दबा रही थी, एक हाथ दबा रही थी गुरुजी का. एंड दिमाग में ये विकार आ गया कि दादे गुरु ने के औरतां को लो सेवा लेंदे ने बेसिकली. ते बस एक दिमाग विच आया. एंड एज आई टोल्ड यू कि भाई गुरुजी के पास जब हम वापस वहां से आज्ञा लेके ही जाते थे, जब मैं आज्ञा ले रहा था उस दिन, तो गुरुजी कहते थे वरन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋ. This was what he told me. I told this satsang to my bhai and bhabhi the next day. This really changed it for them. उन्होंने कहा यार अब तो हम भी जानना चाहेंगे कि देखने के लिए जो हमें कीड़ा मकोड़े दिखते हैं जैसे हम. This was the formative satsang for them. And they also started going to Guruji. अब क्या होना कि पहले गुरुजी ने हमारे को जिस तरह पलकों पे बैठाए रखना सोटू से, अब ये लोग आ गए तो हमारी जल्दी छुट्टी कर देनी. गुरुजी ने 11 बजे कहना चलो केपी के खाओ पियो किसको, सिनेमा खत्म. एंड उनको सुबह 4-4 बजे तक बैठाए रखना. सो टेबल्स वर टर्न्ड एंड आई मेरे में अंदर ना बहुत जेलसी आ गई इस बात को लेके. आई वाज सीथिंग फ्रॉम विद इट. बट उससे पहले आई वुड जस्ट लाइक टू टेक यू बैक अ लिटिल बिट इन टाइम टू द टाइम दैट in 95 only, after about 3, you see I'm sorry, मेरे ना कोई chronological order नहीं है जो सत्संग कर रहा हूँ, because of the very fact कि I tend to get so excited when I get to talk about our Guru that it's really whatever comes to my mind I just spill it, so to say. Sorry, wrong word. I sing his praises rather than spell it.
गुरुजी ने पता है कंजर है गया ते खोलो, गलतियां होनी होनी। Anyways, after about 2-3 months that we started going to Guruji went to Jalandhar. गुरुजी को हमेशा ना जलंधर वाले गुरुजी ही एड्रेस किया करते थे। He himself also used to address him as जलंधर वाले गुरुजी। There are some reasons that I will tell you कि why I know this for a fact. And in fact, जब गुरुजी जलंधर गए तो अब हमारा यहाँ पे मन नहीं लगना, बिकॉज हम लोगों को आदत पड़ चुकी थी कि रोज गुरुजी के पास जाना। You see, it was not a very heavy, we were young at that point of time, and Guruji was full of laughter and fun. I mean, there was nothing heavy about it कि भाई वहाँ बैठ के धोनी रमानी है या meditate करना, nothing of that kind. In fact, it was so jovial. I really miss the fun times. It was perpetually a picnic, a rocking time we always used to have with him. The old Sangat would know that he would be joking all the time. For example, he would give names to Guruji ने कहना LLB ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੜੋ ਲੜੋ ਭਾਈਓ, ਲੜੋ ਲੜੋ ਬਹਿਨੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਲੜਨ ਨਾ। ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗੁਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਰੀ ਇਨਵਾਈਟਡ ਫॉरएवर। These things, I mean, what I meant was that it was really fun going to him. So anyways, अब गुरुजी जलंधर चले गए, अब हमारा यहाँ दिल ना लगे। सो हम 4 जनों ने डिसाइड किया कि चलो लेट अस गो टू गुरुजी टू मीट हिम। 4 जने थे, मैं, मेरी वाइफ, मेरी मदर एंड मदर इन लॉ। तो जैसे ही हम वहाँ पहुंचे, गुरुजी वेलकम्ड अस विद ओपन आर्म्स। ही वाज सो हैप्पी दैट वी कम टू मीट हिम। He made all our arrangements. Sardar Umrao Singh uncle, who happened to be the sitting MP from Jalandhar, कांग्रेस के MP थे। गुरुजी ने उनके घर में हमारा सारा बंदोबस्त किया। और जैसे ही हम वहां पे पहुंचे, he took care of everything. And then शाम का टाइम था, तो गुरुजी कहते ने कि मेरी मदर और मदर इन लॉ को बोला कि तुसी ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਸੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀਆਂ ਬਰਾਸ ਦੀ 3-4। ਤੇ ਗੁਰਜੀ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਸੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਓ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਹੀ ਟੁਕ ਅਸ ਆਊਟ ਫॉर ਅ ਰਾਈਡ। और उस टाइम पे I come from a very humble background, in the sense that the family had a name, but I was always hard pressed for cash. मतलब पैसे की तंगी होती थी उन दिनों में। एंड दिमाग में गुरुजी के साथ जब जा रहे थे तो शैली के दिमाग में आया कि यार वो अपना पता नहीं पर्स किधर छोड़ा ही, कोई ले ना जाए। ये सोच ही रही थी। तो गुरुजी तो जान ही जान है। गुरुजी कहते ने की सोचन डी है, कोई नहीं लेके जाएगा तेरे पास है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 170 रुपये, एक टूटी कंघी ਤੇ एक लिपस्टिक। खैर ये बात आई गई होगी। हम जब वापस जलंधर मंदिर पहुंचे तो वहीं पे वो शैली का वो पर्स या हैंडबैग था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई जस्ट ओपनड इट। उसमें 170 रुपए थे, एक कंघी थी और एक लिपस्टिक थी। मैंने कहा वाओ यार, हाउ डज ही गेट टू नो ऑल दिस? ही हैज अ गुड कनेक्शन विद गॉड इट सीम्स। ये मेरा दिमाग चला था, नॉट नोइंग कि यही गॉड। मतलब हमने जिंदगी भर, अगर मैंने जो गलती की, मैंने मालिक को मैनेजर समझने की गलती की। मैंने सोचा ही इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, कि भाई जो ये कहते हैं ऊपर वाला मान लेता है। ये थोड़ा पता था कि ऊपर वाले ही हैं। तो खैर दिस इज हंसी ठट्टे वाली बात थी। मैंने कहा यार कमाल है, इन्होंने सब कुछ पता होता है। अगले दिन गुरुजी ऊपर, एज यू नो, जलंधर मंदिर में फर्स्ट फ्लोर पे उनका ऊपर गुरुजी का लिविंग क्वार्टर्स हैं। तो वहां पे मेरे को सुबह बुलाया, एक समोसा प्रसाद दिया, मैं उनके चरण दबा रहा था। गुरुजी कहते थे वरन अजय XYZ नाम लिया कि VVIP, आई वुड नॉट लाइक टू नेम हिम। अब दिल्ली आएगा, कहेगा गुरुजी इत्थों दी लंघ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, सोचा ਤੁਹਾਡੇ दर्शन करते चला। 5 मिनट लेटर देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर। इन वॉक्स अ जेंटलमैन कि गुरुजी मैं आज जलंधर आया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपसे ना मिलूं? तो गुरुजी लुक्ड एट मी विद अ ट्विंकल इन हिज आईज एज इफ टेलिंग मी क्या सीखा ना तेनू, कंजरा क्या आएगा। सो आई थॉट वाह यार। मैंने भी कहा कि क्या बात है यार, इन्हें सब कुछ पता होता है, ऊपर वाला इनको सब कुछ बता देता है क्या होना है कैसे होना है। उसके बाद भी वेंट डाउन, मतलब दिन का टाइम हुआ, गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे थे, लोकल जलंधर संगत आई हुई थी। ऑल ऑफ अ सडन एक आंटी को गुरुजी बोलते हैं
आंटी तेन शर्म नहीं आती? लखानी, आई बिलीव, आई डोंट नो वेदर इट वाज दी लखानी, बट एनीवेज लेट मी नॉट नेम हर। एक संगत को कहा तेन शर्म नहीं आती? तो गुरजी कहती, वो कहती गुरजी मेरे तो की खता हो गई है। कहते ले तू ऐ सोच रही है बह के 4 दिन बाद तेरी किट्टी पार्टी है तो केड़ा नवा सूट सवाना है ते तेन तेरे को इन्नी वेल नहीं हैगी कि अंकल तेन हफ्ते तो कह रहे ने ओदे काछे फटे हुए ने तू कच्छे ले आया ओदे वास्ते। शी वेंट पेल ऑन द फेस, कह गुरजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? गुरजी कहते ने होर सुन अगला बुलेट। when he was in the mood he would come up with all these, he said होर सुन अगला बुलेट। ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ ਚੱਕ ਲਿੱਤਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੋਰ ਅੱਧਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਉਹ ਛੱਡ ਹੀ ਉੱਤੇ। and she was going pale by the minute कि how does he know all this? गुरजी कहते अगला बुलेटिन सुन ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਨਾ 6 ਅੰਡੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। So what I meant was that he would come up with these things and it would really shock me for one कि यार how does he know everything? I mean यार इन्हें किस तरह पता चलता है कि ये सब कुछ है? Anyways जब शाम को जब और लोकल पॉपुलेस आई वहां पे तो गुरुजी इंट्रोड्यूस्ड अस एज मी एंड शली मेरे धी पुत्र ने। इट वाज अ वेरी हेडी फीलिंग बट नाउ आई नो हम सभी उनके धी पुत्र हैं वाली बात है। इट वाज जस्ट दैट ही सेड इट। इट वाज अ वेरी हेडी फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एनीवेज उस साल ना बारिश बहुत हुई थी। बारिश इतनी हुई थी कि जलंधर वाज वाटर लॉक्ड। अब हम शताब्दी में गए थे एंड हमारा प्रोग्राम भी बना हुआ था कि संडे को we had to come by the Shatabdi only. The Shatabdi is Amritsar Shatabdi. अमृतसर से 2 बजे करीब चलती है, 4 बजे 2 मिनट का हॉल्ट होता था इसका जलंधर। और एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑन के गुरुजी डज नॉट स्लीप। उस दिन माया गुरुजी ने ऐसे रची 12 साढ़े 12 ना सल्टरी वेदर था, मतलब बारिश इतनी ज्यादा हुई थी। दोपहर 12:30 बजे वहाँ की बत्ती चलेगी, लाइट चलेगी और गुरुजी ने ना दीवार के साथ टेक लगा के कारपेट पे बैठा और आंखें बंद की, ऐसे दिखाया जैसे वो सो गए। 12:30 का टाइम था, हमारी 4 बजे की ट्रेन थी। ये पता था कि एज सच कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में काम नहीं करना। वी वुड हैव हैड टू गो बाय द साइकिल रिक्शा बिकॉज वाटर लॉगिंग थी, 2.5-3 फुट पानी भरा हुआ था जलंधर के अंदर। सो एनीवेज हमने ही सोचा था कि घंटा सवा घंटा 1.5 घंटे पहले ही जाने की सोचेंगे। तो 12:30 बजे करीब ये लाइट गई। वहां पे एक हाथ पंखा था भारी सा, वो मैंने झलना शुरू किया। और वैसे इतना भारी कि कोई ना झल पाए, लेकिन गुरुजी ने शक्ति दी उस दिन 30-40 मिनट जो भी है मैं कर पाया। और वहां पे मेरे हाथ में छाले हो गए थे उस दिन। वहां लाइनें बनी हैं उसके बाद कई। खैर एनीवेज दैट इज बिसाइड द पॉइंट। सो अब मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ अपनी कलाई की तरफ पॉइंट करके मेरे से इशारे में बोले कि भी टाइम हो गया जाने का, ट्रेन छूट जाएगी। और मैं उन्हें बोलूं कि मैं गुरुजी को कैसे उठा दूं और वो सो रहे हैं। तो एनीवेज गुरुजी गॉट अप मेरा 2:30-3 बजे, जितने भी, मतलब आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग द टाइम बट दिस थिंग आई नो फॉर श्योर दैट इट्स हमारे पास इतना टाइम नहीं बचना था कि हमने 4 बजे तक रेलवे स्टेशन पहुंच जाना। सो एनीवेज ही गॉट अप विद अ स्टार्ट। कहा तुसी गए नहीं, थोड़ी तैयार ट्रेन से की? कोई नहीं, आज 6 बजे जाओगी। तो मैंने कहा हाँ हाँ। इन्होंने कहा और हो गया, ऐसे थोड़ा होता है। यही सोचा एंड हम खैर किसी तरह से 4:45 बजे तक, आई स्टिल रिमेम्बर, 4:45 बजे तक हम वहाँ स्टेशन पहुंचे, नोइंग फुली वेल कि ट्रेन तो जा चुकी होगी और कोई अपनी अगली ट्रेन में बंदोबस्त करना पड़ेगा टू मेक आवर प्लान्स। वहां जाके पहुंचे तो हमें पता चला कि पीछे ट्रेन लेट है। और उस दिन वो ट्रेन संगत जी 6 बजे आई। गुरुजी ने कहा था कि 6 बजे आओगी। सो ये सब देखते हुए भी ना मेरे को अभी भी दिमाग में ये नहीं घुस पाया था कि ये हमारे बीच में रब बैठे हैं वाली बात है। वही, क्योंकि शशोपंज में रहना और एज आई टोल्ड यू के डाउटिंग टॉम शुरू से ही रहा हूँ। सो एनीवेज अब दिल्ली आ गए। अब इसके बाद ये तरुण वाला जो सिलसिला जो मैंने बताया कि तरुण और भाभी का भी आना शुरू हुआ और उनको 3-3 4-4 बजे तक बिठाए रखना और हमारे को गुरुजी ने वही 11 बजे छुट्टी कर देनी कि चलो। तो दिल में जेलसी बहुत ज्यादा आ गई। और कॉमन बिजनेस, वो मेरा बड़ा भाई, वो जो भी बोले बिजनेस में भी कोई डिसीजन लेनी चाहिए मैं उसको अपोज करूं, उसको समझ में ना आए कि भाई क्या बात हुई है। बट आई वाज सीथिंग फ्रॉम विद इन, मतलब मेरे को हर बात पे उस पर गुस्सा आता था कि यार हो ना हो इसने गुरुजी के, इन दोनों ने गुरुजी के कान भरे हैं कि भाई हमारे को गुरुजी ने अपने से दूर कर दिया। खैर when we started going to Guruji in 95, my wife Shelly, she had had 2 miscarriages by then.
एंड डॉक्टर शीला मेहरा, जो कि बड़ी एक एमिनेंट पद्मश्री डॉक्टर हैं फ्रॉम मूलचंद हॉस्पिटल, वो मेरी वाइफ की ना कजन ताई, कजन आंट भी हैं. So after the second miscarriage, she counseled us. She called both of us and counseled us. Ke Varun, Shelley's uterus is very weak. She will not be able to carry the pregnancy through. So it is much better that you go in for adoption only. Don't even try this time around, because up ki baar it can be fatal for the mother the third time. So with this was the background that we had started going in 95, but we never talked about it. With Guruji's grace and his blessings, now I have two daughters who were born back to back in 97 and 98. The thing is, Guruji एक बार उन्होंने बताया कि वरुण फला संगत, I would then again not like to name him, ऐ अपना तेवा कटा के वेख लेना, ਬੱਚੇ ਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ. तेवे ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ. And I'm sure, because since he told this to me, अगर मैं भी अपना तेवा बनवा के देखूं तो बच्चे का योग नहीं होना था. विधि का विधान से विधाता ही बदल सकता है. गुरुजी हमेशा कहते से कि वरन मुंडा देना मेरा बाएं हाथ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ. ਮਤਲਬ this what he said to me. It was I from a two daughters club. I have two daughters and I'm so happy that वो तो मुंडे ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ कंजरी निकलने वाली गर्ल हैगी. आई एम हैप्पी दैट आई हैव टू डॉटर्स. सो एनीवेज, अब ये जो बता रहा था कि जेलसी बढ़ती गई भाई से. अब क्या हुआ कि व्हेन शैली वाज प्रेग्नेंट विद माय फर्स्ट चाइल्ड, उन दिनों गुरुजी वाज इन जलंधर. सो इट वाज सो डिसाइडेड दैट तरुण एंड सबीना भाभी वुड गो टू हिम वन पर्टिकुलर वीकेंड. वो लोग वापस आएंगे तो अगले वीकेंड का हमारा प्रोग्राम बन गया जलंधर जाने का. तो वो जब आए बड़े खुश थे. गुरुजी यूज्ड टू सेंड अस दोस पिंड से मंगा के ना वो गोंद के लड्डू भिजवाया करते थे. सो ही सेंट अस दैट एंड ही थ्रू देम ही गेव अस अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स. तो तरुण कहता है, यार वरुण, गुरुजी ने तेरे लिए मैसेज दिया. मैंने, गुरुजी ने क्या बोला मेरे लिए? तो तरुण कहता है कि गुरुजी बोल रहे थे कि वरुण ने कही कि अगले हफ्ते ना आए. तो मैं पहले से जेलसी से भरा हुआ था. मैंने कहा यार कमाल है, खुद तो अपने लड्डू लूट लिए, खुद दर्शन कर लिया, मेरी बारी आई तो अपनी तरफ से लगा दी है बात के उसको कहना कि ना आए. मैंने, मैं तो जाऊंगा, मेरा तो प्रोग्राम बना हुआ है. ये बोला एंड आई स्टक टू माय प्रोग्राम. हम नेक्स्ट वीकेंड पहुंच गए गुरुजी के पास. अब जैसे ही जलंधर मंदिर में हम घुसे तो गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे. कहते ਤੁਹਾਨੂੰ तो मैं मना कराया ਸੀਗਾ, करा लेता अपना माड़ा. ऐ क्या उन्होंने. तो मैं कहा गुरुजी फिर आप वापस जाइए. गुरुजी कहे ना ना, तुसी प्रोग्राम बना के आयो, प्रोग्राम नाल ही जाना. एंड संगत जी वो 2 दिन जो हम वहां पे रहे, गुरुजी मेड ऑल आवर अरेंजमेंट. देन अगेन सरदार उमराव सिंह अंकल के घर में हमारी रुकवाया गया हमें. बट वो 2 दिन गुरुजी ने हमसे बात करनी तो दूर, सारा दिन जिस साइड हम बैठे होते थे ना हम चारों, उस साइड देखते नहीं थे. और वहाँ लोकल संगत ने आके देखना हमें और सोचना यार कैन नु दिल्ली आए ने लेकिन गुरुजी तो इन्होंने नाल गल भी नहीं करते. तो इतनी शर्म आनी जब ऐसे लोग देखते, जैसे दिल में ही आता जैसे हमने कई खून किए और लोग हमें शक की निगाहों से देख रहे हैं. मतलब इतनी एम्बेरसमेंट होनी ये सारी चीजें होते हुए कि दिल करे धरती फट जाए और हम समा जाए. मतलब इट वाज सो वेरी डिग्रेडिंग एंड एम्बेरसिंग कि गुरुजी हमसे बात करनी तो दूर, हमारी तरफ देखे भी नहीं वो 2 दिन. इन सब के बावजूद भी ना अब तो जेलसी ना वो चरम सीमा पे आ गई, कम नहीं हुई. अब तो पक्का हो गया बात के यार हो ना हो गुरुजी के कान भरे हैं इन दोनों ने. एंड वी केम बैक. जब हम वापस आए, वही अपोजिंग इन बिजनेस, उसको हर चीज को अंदर मैं अपोज करते रहा. गुरुजी भी वापस आ गए कुछ महीनों बाद. तो एक दिन गुरुजी कहते हैं, वरन तेरे कोलो कुछ चीज मंगा तो देगा. मैं, गुरुजी हुक्म जो सब कुछ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦਵਾਂ. ਗੁਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲਸੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੈ ਖੁਦ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ. संगत जी, आई क्राइड अ रिवर दैट डे. हम सबको पता होता है. आई ऑलवेज प्रॉब्ली क्या पक्का आई न्यू दैट आई वाज रॉन्ग. बट अपनी हमारी ईगो ऐसी होती है जो तुम्हारे को बीच में रखती है कि भाई हमें इट डज नॉट अलाउ लेट अस एडमिट इट दैट वी आर रॉन्ग. तो जब गुरुजी ने मुझसे वो मेरी जेलसी मांगी,
it was the burden of my chest. मैं घर जाके भी रो के भाई भाभी के मैंने पाँव पड़े वाली बात है. I knew I was wrong. देखो, हम सबकी जिंदगी में we all have skeletons in our closet. हम सब में कोई ना कोई इस तरह का गुनाह छुपा हुआ है जिसको हम शायद दे के बेटर ऑफ होंगे. देना भी चाहते हैं पर हमें एक मौका नहीं मिल रहा. आप ये मान के चलें कि अगर हम अपनी कोई भी अवगुण गुरुजी में अर्पण कर लें तो वो गुणों के सागर हैं. हमारी गुनाह की एक आध 2 मग्गे 2 बाल्टी 4 बाल्टी का उसमें चले भी जाएंगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तर जाएंगे वाली बात है. सो दैट इज माय लर्निंग के भी अगर हमने कुछ देना ही है तो हम अपनी चीज ही दे सकते हैं ना. तो हमारी चीज क्या है? हमारे गुण, ये हमने खुद कमाए हुए हैं. ये गुरु की कमाई नहीं है, ये हम गुरु को अर्पण कर सकते हैं. एंड ही विल वेरी हैप्पीली एंड ग्रेसफुली एक्सेप्ट इट. ये क्योंकि हमारी असल कमाई है. Anyways, let's move on to the next satsang. It is so interesting. My elder daughter was it was an elective cesarean and she was born on the 8th of July. Doctors had given us the day of 7th July भी हम कर सकते थे. तो शली ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं 7 जुलाई नहीं कर रही, वो ਤੁਹਾਡਾ बर्थडे वाला दिन ਹੁੰਦਾ है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨਾ निकल ना जाए माँ पियो ਨੂੰ ਛੱਡ के. Because as you know, गुरुजी ने बहुत यंग उम्र पे घर छोड़ के चले गए थे वाली बात है कि छड़ के चले जाएंगे. तो गुरुजी बड़े हंसे सीखे, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀਏ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. So we had her on the 8th of July, one day after Guruji's birthday, so to say. So the best part is that we get to celebrate her birthday also on Guruji's birthday after 12 o'clock, so to say, the very day. Anyways, moving on to this happens, you see, if I get to talk about the 4 lives that he's given me, then it will really be a very big satsang. And as Guruji always used to tell me, short with sunai, I would just briefly like to talk about one particular life, which you will also find that it has a lot of meaning in what is in today's context. Guruji had started taking us out for movies, to hotels in the year about 2001, I guess. Yeah, that's about it. Malls जाना उनके साथ. उन दिनों गुरुजी जब एम्पायर स्टेट आ गए थे, तो he had cut down the sangat from 7 days, which initially used to happen in Greater Kailash, to about 4 days: Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Guruji used to take an off. Guruji हमेशा क्यूटली कहते मैंने भी तो ऑफ चाहिए. Imagine भगवान ऑफ ले लें तो क्या हो जाए. But that is how he used to put it. And in those 3 days, he would basically call, मतलब कभी भी किसी के साथ प्रोग्राम बनाते थे और उनको बाहर लेके जाया करते थे. So गुरुजी का जब पहली बार हमारे को फोन आया, basically, you see, it was probably a holiday. I really don't know why it was a holiday, but I was resting at home in the late afternoon. तो फोन आया, तो said गुरुजी थे. I never knew that Guruji makes a call as well. तो गुरुजी थे, गुरुजी कहते ने सो रहा सी. So I said हाँ सो रहा था. कौन बोल रहा है? तो गुरुजी कहते तेरा गुरु बोल रहे हैं. गुरुजी, मतलब I was so zapped यार कि गुरुजी का फोन आया. गुरुजी कहते हैं हॉली बोल, कान फाड़ेगा. And he said की कर रहे हो? हुक्म दो गुरुजी. गुरुजी कहते तू ते शालू ना और रेडिसन आ जाओ नोएडा. So I was so happy that Guruji has called us. I told Shelly, गुरुजी ने बुलाया, चल जल्दी कर. तो she rushed to the parlor कि गुरुजी ने बुलाया, so to say. It was a big occasion, you see. And करीब 1-1.5 घंटे बाद गुरुजी का फोन आया, कितने पहुंचे हो? मैं कहा गुरुजी बस पहुंच रहे हैं. Knowing that कि अगर मैंने बोल दिया कि घर पे हूँ, गुरुजी कैंसिल कर दे प्रोग्राम. तो गुरुजी के करो बोल के ही बोल रहे, करो बैक ही बोल रहे कि चल गया. कोई नहीं, मैं भी पीछे आ रहे हैं, घंटे तक पहुंचो. And that is how it all started, that we started going out with him. With his permission, he would be gracious and benevolent enough to call us, if not more, at least once a month for these kind of things.
मतलब वी हैव सीन अम्टी नंबर ऑफ मूवीज विद हिम. द कैविएट इज कि हम कोई भी पिक्चर को जी ना 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठते थे हॉल में. एट द मोस्ट 10 एक मिनट होंगे. पीओ प्लान ऑफ एक्शन यही होता था कि एक पर्टिकुलर हॉल में नहीं हम जाते थे. मतलब that those visits were spread across all NCR. मतलब even up to say गाजियाबाद तो नहीं कहूँगा, मतलब what do you say that वैशाली, that's nearby only. वाली उस साइड से लेके गुड़गांव के, मतलब पूरे एनसीआर में उन्होंने शायद ही कोई हॉल छोड़वाया होगा. एंड होता क्या था कि गुरुजी यूज्ड टू टेक अस, सबके हाथ में जो भी संगत में, मतलब जिसको भी बुलाया होता था, 4 5 मे बी 8 8 10 ऑफ अस, and he would just make us all have one popcorn का पैकेट and probably a diet Pepsi or a diet Coke. जब गुरुजी हमेशा ही कहते ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਡਾਈਟ ਕੋਕ ਜਾਂ ਡਾਈਟ ਕੋਕ ਐਂਡ ਪੈਪਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ. So he would very cutely put it that way and make us have that. There was one particular movie that he had to sit through the whole time, and that movie was a movie called Shaka Laka Boom Boom. A very insipid movie. वो भी ऐसे कि सुधा आंटी हमेशा almost 99.9% of the time she used to be with Guruji and with us, of course, when we used to go out. And on that particular day she just requested him, Guruji ना उनकी कभी बात नहीं मोड़ते, तो उन्होंने कहा गुरुजी ये गाना बड़ा चंगा है, वो वेख के जावांगे. So he had, and incidentally that particular song that she was talking about came when the credits were being played. So it came right at the end of the movie and he had to sit through the whole movie. So that was the only movie that we could see in full with him. When he used to take us out to hotels, like for example if we were to go to the Mauryas, तो वहां पे ना गुरुजी गोरे चिट्टे, ही सो हैंडसम, आई मीन गोरे चिट्टे, और टी शर्ट उन्होंने पहनी होनी, बुश शर्ट और टी शर्ट, नेवर अ फुल शर्ट. सर्दियों में भी वो फुल शर्ट नहीं पहनते थे. एंड वहां पे गुरुजी की आरती शुरू हो जाती, तो गुरुजी ना यूज्ड टू ब्लश लाइक अ बेबी. ही सेड ਇੱਥੇ नहीं आवांगे, लोग की पहचान लेंदे ने, so to say. And he would take us out, and believe me, why I'm bringing this all up is that इस चीजों के अंदर भी कई आंसर मिलते हैं. आंसर क्या मिलते हैं? नाउ डेज आई फील दैट पीपल आई रियली टेकन टू एक्सट्रीम इन द सेंस के लोग कहते हैं कि यार कि मान लो मेरे या किसी के घर में सत्संग है, तो वो कहते हैं कि भाई हम कई कई दिन तक नॉन वेज नहीं घर में आने देते, या किचन में नहीं बनने देते, या हम लंगर गुरुजी को भोग लगाने से पहले चखते नहीं है. आई मीन वेयर एंड from where it all came from, I really don't know. You see, सबूरी ने भी जो बेर खाए थे पहले चख के ही अपने रब को दिए थे. अगर आप उसकी नमक मिर्च लून वगैरह सब नहीं चेक करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ठीक बना हुआ है. एंड संगत जी, आप जिन्होंने उस टाइम नहीं देखा उनको याद दिलाना चाहूंगा, गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू हैव द लंगर बिल्कुल एंड में, जब सारी संगत खा लेती थी उसके बाद ही गुरुजी खाते थे, कभी भी वो पहले नहीं खाते थे वाली बात है. और तो ये इन रिचुअलिज्म से दूर ही रखते थे गुरुजी. ये जो है ना हमारे को, ये बैकवर्ड थिंकिंग है बहुत, कि भी लाइक फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे गुरुजी, फॉर एग्जांपल गुरुजी ने कहना, किसी ने पूछना कि गुरुजी वो काली बिल्ली रास्ता कट जाए तो की करना चाहिए, तो गुरुजी कहते ने वाहिगुरु बोलो, गुरु वड्डा या बिल्ली वड्डी. मतलब ही यूज्ड टू डिस्पेल ऑल दीज रूढ़ीवादी एंड बैकवर्ड थिंकिंग. बट हम धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट के हम लोग ना अभी भी कंबाइन करना चाहते हैं व्हाट वी हैव बीन टोल्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. बचपन से जो हमें सिखाया जाता है, लाइक जोर से बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई तो कुछ कहते रब डोरा नहीं हैगा, क्यों चीख दो इन्ना, रब ते दिल दी आवाज सब तो पहले सुनता है. मतलब हमें बोला जाता है जोर से बोलो, चीख चीख के बोलो, घंटे बजा बजा के बोलो वाली बात है ना. तो गुरुजी, तो हमें ना बेसिकली वी हैड टू अनलर्न ऑल दीज जस्ट टू गेट टू नो what Guruji is all about. The very fact that I was talking about him taking us to hotels and stuff for langar, देखो हम जहाँ पे जिस भी हम टेबल पे फॉर एग्जांपल बैठ के अगर होटल में लंगर कर रहे होते थे, तो आप ये मान के चलो किचन भी सेम है, किचन कॉमन है, वहाँ नॉन वेज भी बनता होएगा, वही बात है. और हो सकता है 5 स्टार होटल्स में तो उस टाइम शायद
बीफ भी सर्व होती थी, वो मौर्यस में तो कई बार होती थी, मेरे को याद है। तो जिस हम टेबल पे बैठे होते थे, हो सकता हमसे पहले वहीं किसी टेबल ने बैठ के उसने कुछ भी खाया हो, नॉन वेज खाया हो, XYZ जो भी कुछ खाया हो, हम उसी टेबल पे बैठे हुए हैं गुरुजी के साथ बाद में। जब गुरुजी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, मतलब ये चीजें बातें कहाँ से आई हमारे दिमाग में कि ऐसे नहीं और वैसे नहीं, भाव को पहचानो, इन चीजों में तो अडम्बर है, इससे क्या फर्क पड़ता है वाली बात है वो तो, मतलब बेसिकली। देन अगेन सॉरी, सरमन्स की तरफ चले जाता हूँ। अच्छा चलो, गुरुजी ने जो बातें की वो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। गुरुजी कहते से कि वरन जितने जिन्ना माचिस दी तीली उत्ते बुरादा हुंदा ना, इन्ना कुछ ये सब दे अंदर हुंदा। आई टेक इट दैट शिव के बारे में जो बोला, वो आत्मा जो है ना, वो माचिस की तीली उत्ते बुरादा, प्रॉब्ली ही वाज टॉकिंग अबाउट द आत्मा। तो शिव और शव में वही फर्क है, जब वो आत्मा निकल जाती है, दैट शिव पार्ट गोज आउट ऑफ अ बॉडी, देन इट बिकम्स शव। गुरुजी हमेशा कहते से कि शिव होना कि शिव सब दे अंदर है ते नाल। गुरुजी ਇਹ भी कहते से कि like I told you in the beginning that मैं शिव दा प्यो हाँ। So take this relation that way कि अगर शिव में हमारे गुरुजी, ठीक है, और हम सब में शिव, हम सब में शिव है, नो डाउट अबाउट इट। बिकॉज अगर आप हर हर महादेव का आप सबने नारा सुना होगा, हर हर महादेव का मतलब क्या होता है हिंदी में, अगर इसका तात्पर्य निकालो, इट वॉज अ वॉर क्राई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट इट ऑल बॉइल्स डाउन टू मीनिंग ओनली वन थिंग, हर हर महादेव। हम सब महादेव हैं, हम सब महादेव के ही अंश हैं, हम सब शिव के अंश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गुरु जी ने खुद अपने मुंह से बोला हुआ है। और गुरु जी शिव में और शिव हम सब में। तो जैसे एक होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है, एक ड्रॉप से 10,000 ड्रॉप्स के अंदर भी, अगर सपोज एक बीकर के अंदर जिसके अंदर मान लो 10,000 ड्रॉप्स है, अगर आप मदर टिंचर का एक ड्रॉप भी डालते हो तो उसका अंश वो पूरे 10,000 ड्रॉप्स में आ जाता है। सो दैट वे अगर हम में शिव और शिव में गुरु, तो गुरु जी हम सब में हैं, उनका अंश हम सब में है। इसीलिए यू सी इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज दैट when he got to tell you what you did on a particular date 10 years before, 10 years ago, it is because he has seen it all first hand. He is within us. There is no two ways about it. हम उन्हें बाहर ढूंढते हैं, वो हम सबके अंदर है। अफसोस की बात तो ये है कि हम भगवान को, रब को मूर्तियों में, मंदिरों में इधर उधर ढूंढते हो, तो कहते ना मैं तो तेरे दिल में रहना हुआ, तो बाहर वेख के ही करोगे। बट हाँ, हम वो दिल में इतनी द्वेष और नफरत रखते हैं लोगों के लिए, क्योंकि उनको तो हम जगह नहीं देना चाहते कि भी दिल में आके बसो। दिल में जगह होगी तभी तो आके बसेंगे, उसके अंदर तो और तेरा कुछ भरा हुआ है, गंद मन भरा हुआ है। एनीवेज, देन अगेन इसके बारे में भी नहीं बात करनी चाहिए। देन अगेन एज आई वाज टेलिंग यू, यार माय मेंटल फैकल्टीज रियली गेट चैलेंज। 55 साल का हो गया हूँ और वो दिमाग में ना फ्लो ऑफ थॉट जब टूट जाए तो 2 मिनट लगते हैं सोचने के लिए कि मना की बोल रहे हैं हाँ। सो आई वाज टेलिंग यू वंस ना, हंसी ठट्ठे वाले सत्संग की बात करता हूँ। देयर वाज दिस टाइम, द ईयर वाज आई गेस 2003। हाँ, I told you about one, I would like to talk about one life extension that Guruji gave me that really has a very meaningful impact. The year was 2002. As I told you, Guruji had started taking us out to movies and stuff and everything. 4 अक्टूबर का दिन था, मेरा बर्थडे होता है 4 अक्टूबर का। तो मैं जब आज्ञा ले रहा था गुरुजी के, मत्था टेका मैंने, गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, thinking that probably he'll make some programs and over the Monday, Tuesday, Wednesday some movie or something, और ज्यादा नहीं तो एक थापी देंगे पीठ पे just to bless me. So गुरुजी कहने तू 50 साल का हो गया। मैंने कहा यार मन्ना 50 साल, आज मैं 36 साल का होया होना वा, इन्होंने यही नहीं पता इतने बड़े गुरु बनते ने भाई। व्हाट इज दिस मीनिंग कि तू पूछ रहे हैं मुझे, तू 50 साल का हो गया है ना। आई थॉट यार मना कि यार मूड की बात है, कभी कुछ वो अच्छे वो होता है, कभी नहीं होता। और आई फॉरगॉट अबाउट द होल थिंग। दिस वाज द ईयर 2002। नाउ कम टू circa 2008, रोमा वाज अ संगत, उसके घर में सत्संग था। जस्ट सम अ फ्यू ओल्ड संगत एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। Roma ka, if you guys remember, if somebody remembers, she had met with a very bad accident sometime, and then again, I'm not too good with dates. Say 2006.
So after the accident played out, her car was a complete wreck. मतलब इतना बुरा हाल था that whoever saw the wreckage, जिसने भी वो एक्सीडेंट की बाद उस गाड़ी को देखा, उसने यही अज्यूम कर लिया होगा कि शायद कोई बचा नहीं होगा. It was such a in such a bad state. But उसको कोई खरोच तक नहीं आई थी. And we just got talking and I said कि after the accident played out, गुरुजी told me that मैं रोमानो ऐस करके बचा लेता है तो बच्चे बड़े छोटे से के बच्चे रुल जाने से. So I was just talking about it and she told me, Varun, you know what? Before that accident played out, उससे मतलब 3 4 6 महीने पहले Guruji had started telling her. I'm exactly not remembering her age at that point of time, but let us assume that if it was 32, Guruji ने उन्हें कहा कि तू सबनो अपनी 42 दसिया कर. देखते जनानी तुझी age, she always used to say that I actually am 32, but Guruji has told me to say 42. तो गुरुजी कहने तो मेरी भी गुरु हुआ, मैं तेनू की किया, तू मेरा नाम आके लोकां नु क्या दिंदी है. तो when she was narrating this to me, all of a sudden, Sangat ji, there are times when well, I am not very blessed in the sense that मेरे को गुरुजी as such मेरे सपनों में भी कम आते हैं, और I don't have that telepathy that so many people, so many of you enjoy with him. I don't have any such gifts. But that particular day, at that very moment of time, there was this flash, and Guruji told me, Kanjra, it was not a question, it was a statement. Now what I'm getting at is that इतने साल मैं जो सोचते रहा कि मुझे उन्होंने पूछा कि तो 50 साल का हो गया. इट वॉज नॉट के पूछा, उन्होंने एक तरीके से ब्लेसिंग्स दी. उन्होंने ये बेसिकली फरमान दिया कि तू 50 साल का हो गया. आई वुड नॉट हैव लिव्ड टू सी 50 years. My life was in such a state. I was smoking like a chimney. I had other vices as well. मतलब I would not have lived to see 50. मतलब 45, 46, 40, whatever I would have counted off the way my life was going. गुरुजी ने वो बोल के बीच का टाइम हटा दिया. मतलब गुरुजी हमेशा कहते से कि वरन ऐ नहीं कि महापुरुष वेख सकते ने, महापुरुष जो कहते ने सत हो जाता है. सत वचन का मतलब ही ये. सो गुरुजी, इट वाज सच अ बिग ब्लेसिंग. मतलब हम लोगों की फितरत क्या है, अगर हम 10 रुपए का नोट किसी गरीब भिखारी को भी दे रहे हो ना, तो चाहते हैं कि यार देखते हैं कि हमें कितने लोग देने, कि हमसे बड़ा कोई दानी ही ना हो. वाली बात है ना कि भाई देखो, मैं आ जाती ईगो कि भाई लोग मुझे देखे मैं दान दे रहा हूँ. और उस रब ने हमारे को, मुझे इतना बड़ा जीवन दान दे दिया और उसके बारे में जिक्र भी नहीं किया. ये सिर्फ रब ही कर सकता है और कोई नहीं. तो इतनी बड़ी उन्होंने मेरे को दाद दी, जो मैं सोच रहा हूँ कि थापी नहीं दी या मेरे साथ प्रोग्राम नहीं बनाया उस दिन. गुरुजी ने मेरे को इतनी बड़ी लाइफ की गिफ्ट दी कि भाई 50 वो बीच का टाइम बीत जाए वाली बात है, बिकॉज सत वचन हो गया ना गुरुजी का. तो आई स्टिल रिमेम्बर, अगर आप लोगों को याद होएगा कि देयर वाज दिस स्केयर इन 2010 दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू कम टू एन एंड बिकॉज द मायन कैलेंडर हैज नो डेट आफ्टर दैट. सो माय चिल्ड्रन हु वर यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उनको भी बड़ा डर लगता था ये प्रेडिक्शन सुन के. तो आई यूज्ड टू टेल देम, not before I am 50, don't worry. It is not going to end that way. I'm counting 55 now. Guruji has been very kind, very benevolent. He always used to say, tell me, Varun, कि मैं ना 10 साल दी extension दे सकना हूँ. In my case, my first life extension to me was given in the year 2001. There has been 4 since then. So he has gone against his own will only. So what I'm trying to tell you is कि जब वो अपने करने पे आए तो वो कुछ भी कर लेते हैं किसी के लिए. मतलब एक कच्चे पक्के भगत के लिए भी इतना कुछ कर सकते हैं. तो आप लोग तो की तो बात ही अलग है, आप तो जुड़े हो, आप लोग पक्के हो. गुरुजी हमेशा कहते थे कि वन मेरा असली भगत बाद में आएंगे. एंड आज वो बाद वाला टाइम आ गया है, बिकॉज यू पीपल आर रियली ब्लेस्ड. यू कैन टेक हिम एज गॉड फ्रॉम डे वन. आई फॉर वन हैड दोज मेंटल चैलेंजेस. मतलब वही जो मैं आपको शुरू से ही बोलते रहा हूँ कच्चा पक्का भगत वाली. सो दिस वाज इट आई गेस. बाकी एक पर्टिकुलर सत्संग में आपको और जो सुनाना चाहता हूँ, जो एक हंसी ठट्टे का. 2003 या 4 में ना एक दिन गुरुजी ने शाम को प्रोग्राम बनाया. देयर वाज मी, शैली, सुधा आंटी एंड गुरुजी. हम चारों गए, चलो अशोका होटल चलिए. अशोका होटल गए, वहां पे हम नीचे लॉबी पे बैठे हुए थे. तो गुरुजी कहते ने, वरन ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਰਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ ਮਨਜਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ.
बॉस मैंने कहा यार ये किसकी बात कर रहे हैं, मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा वाली बात है। बिकॉज गुरुजी ना हमेशा जब बोलते हैं, जब हमने रेडिसन जाना, क्या मल्होत्रा मेरा बड़ा बड़ा भक्त है, तो मैं कहा यार आई नो दिस गाय, एमडीएच वाला है, आई हैव नेवर सीन हिम इन दिस संगत, हाउ कैन ही गुरुजी क्लेम कि मेरा भगत है। लाइक गुरुजी ने कभी कभी कहना मदर टेरेसा ਦਾ ਅਸਤਮਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਐਨ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। या गुरु जी ने बोलना कोई शब्द बज रहा हो क्या, मैं लिखा, मैं कहा यार दिस इज रियली दी हाइट यार, ये तो गुरु अर्जन देव जी ने लिखा है, या एक्स वाई ज़ेड जो भी हमें आइडिया होता था, हर चीज में गुरु जी ने अपना कॉपीराइट डाल देना, ऐसे थोड़ा होता है। नाउ आई कम टू नो कि हर कण कण में तो गुरु है बेसिकली। गुरु जी ने कहा कि मेरा भक्त है गया है, तो प्रॉब्ली इन द वे दैट, पर वो शिव है या शिव के भी प्रभु हैं। आई केम टू नो दैट एमबीडी वाला बहुत बड़ा शिव भक्त है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल। सो एंड देन अगेन जब मैंने कहा वो मनचंदा नु कह के मैं आया वहां, सो विद ट्रेपिडेशन में डरते हुए, मैं फर्स्ट फ्लोर में उसका ऑफिस होता था अशोक होटल में, तो मैं गया तो वहां पे बाहर जो उसका सेक्रेटरी बैठा था, मैंने कहा जी मनचंदा जी से मिलना है। कहते हैं जी किस काम में, मैंने कहा जी पर्सनल काम है। कहते कैसे, कहते जी वो उनके गुरुजी आए नीचे। तो आई वाज थिंकिंग कि अभी धक्के मार के बाहर करवा देगा कि यार कौन गुरुजी है। एनीवेज अंदर जाने दिया उसने, तो मैंने कहा कि वो गुरुजी आए नीचे। तो कहते हैं कौन गुरुजी, मैंने कहा अब इसने धक्के देने हैं, उसने तो नहीं दिए, मनचंदा ने देने। मैंने कहा जी जलंधर वाले गुरुजी, ओह गुरुजी आए हैं। वो दौड़ के साथ मेरे साथ आया नीचे। ही टुक अस, वहां पे ना प्रेसिडेंशियल स्वीट है अशोक होटल में, इंसिडेंटली दैट वाज वीकेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो उसने खुलवाया, गुरु जी का इस्तकबाल किया, वहां पे बिठवाया गुरु जी को, हाई टी सर्व हुई, एंड गुरु जी वाज सो वेरी एक्साइटेड, लाइक बच्चों को दिखाते हैं ना कि आधे बाथरूम कितना चंगा है, कमरा कितना चंगा है। आई मीन इट वाज सच अ, you might not value what I'm trying to tell you, but believe me, those were the really moments that really defined us, the relationship that we had with Guruji. It was beyond words. I mean, I could never take him as God. Forget God. Probably Guru was also a challenge at that point of time. But you see, he showered so much love and affection on us. Then again, I would just like to give you one or two things that he probably said and which mean a lot to me in today's times as well. There was this one article that I read in Reader's Digest in 2003 or 4, an anecdote. It went something like there was this lady जो एक ट्रेन में जा रही होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं। उसी टाइम एक ट्रेन में एक औरत चढ़ती है जिसके 5 बच्चे थे। तो वो 2 बच्चे वाली उसको टिच कर निकालती है, कहती है कि तुम्हारे 5 बच्चे हैं, आई कांट इवन थिंक ऑफ डिवाइडिंग माय लव बिटवीन 5 चिल्ड्रन। सो उस औरत का ना जवाब बड़ा सुंदर था, कहती है हनी लव इज नॉट डिवाइडेड, इट इज मल्टीप्लाइड। तो ये मैंने दिन में पढ़ा हुआ था एनेक्डोट, शाम को जब गुरुजी के गया, तब गुरुजी आज्ञा दे रहे, गुरुजी कहते ना वरन blessing is also like love, it is not divided, it is multiplied. Why I'm saying this is कि जो मेरा कांड, जो भाई वाला कांड हुआ कि basically jealousy and what I told you about, उसके बाद ना I went into a shell, I stopped talking about telling about Guruji to any of my known people. इनफैक्ट मेरे आज के जो दोस्त भी हैं, जब उन्हें पता चलता है कि यार गुरुजी से हम 95 से मिले थे, तो कहते हैं यार गंजर तूने उस टाइम क्यों नहीं बताया। तो मेरा ये जवाब था यार एक ਨੂੰ बताया ਸੀਗਾ ਰੁਪਏ ਦੀ 98 ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚ ਸੀਗਾ कि मेरा तो रोल ही खत्म हो जाना था, एक को बताया था तो मेरा पत्ता कट गया, 4 जनों को और बताता तो मेरा बिल्कुल ही पत्ता साफ हो जाना था। बट गुरुजी एड्रेस दिस इशू बाय टेलिंग मी कि ब्लेसिंग्स आर मल्टीप्लाइड, दे आर नॉट डिवाइडेड। सो मतलब एक को अगर आप जोड़ते हो तो आपका ना जैसा इट्स लाइक अ पिरामिड थिंग, अगर आपके थ्रू कोई जोड़ता है तो उसकी भी ब्लेसिंग्स का पार्ट आपको मिलता है। आई मीन कंजरों वाला ही दिमाग लगा रहा हूँ मैं, गुरुजी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, बट हाँ ये जरूर कहा था कि ब्लेसिंग आर ऑल्सो लाइक लव, दे आर मल्टीप्लाइड नॉट डिवाइडेड। सो एनीवेज हाँ देयर वाज दिस वन थिंग, देखो ये ना थोड़ा रोंगटे खड़े करने वाले सत्संग है। मेरी मदर इन लॉ मीरा आंटी, आपने का सत्संग शायद सुना भी होगा। एक बार गुरुजी अपने माथा दबा रहे थे उनसे, तो उन्होंने कहा कि मीरा, हमेशा गुरुजी कहते हैं मेरी भैन हैगी है, मीरा मांग आज कुछ गुरु खुश आ।
तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा, कहते गुरु जी सब कुछ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ है, मैंने कुछ नहीं और लोड़। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने बोला कि मीरा मांग ले, वही जवाब। उसके कुछ देर बाद सॉरी, गुरु जी ने कहा हुन मांग ले, गुरुआं दे 3 वचन होंदे ने, हुन दे हुन नहीं बोलांगा इस तो बाद। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी मेरी ना उंगला बड़ी चिब्बड़ है कि आर्थराइटिस फिंगर्स हो जाती है ना, नीचे बीच में से मोटी हो जाती हैं, है बड़ी भद्दी लगती है। तो गुरु जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनके से इधर उधर की बातें करने लग गए और उनकी उंगलियों पे हाथ फेरते रहे एक एक करके। थोड़ी देर बाद कहते हैं कौन कहता तेरी चिब्बड़ उंगलियां, वे कितनी तो सुंदर है। तो उनकी उंगलियां चेंज कर दी थी गुरु जी ने उस तरीके से हाथ करके। तो बेसिकली एक तो ये था। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं और कुछ मांग ले, तो गुरु जी कहते मैंने कुछ नहीं चाहिए, बस ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ कि इस जन्म ਤੇ हर जन्म ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ रखना। तो गुरु जी का जवाब था कमलिए मंगिया कुछ नहीं ते ले सब कुछ गई। मतलब बेसिकली इट हैज सच ए हैवी फील टू इट, मतलब कुछ नहीं कहने को, कुछ नहीं मांगा, यही बोला ना कि रखा रखो चढ़ना दे कोल और ले सब कुछ गई है वाली क्या लगी है। सो बेसिकली दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हर एंड मी। प्रॉब्ली अगर मुझे पूछो होता आई ऑलवेज हैड दैट लिस्ट रेडी विद मी, आ भी चाहिए आ भी चाहिए आ भी चाहिए, एंड देन दैट इज प्रॉब्ली व्हाई नेवर आस्क्ड मी। फॉर एग्जांपल जब वो लोगों के लाइक शुरू से ही गुरुजी लोगों के सपनों में आना। इनफैक्ट आई आल्सो हैव बीन लकी ना, बट आई कैन really count them on the fingers of one hand over the last 27 odd years. Not very frequently does he come in my dreams. So हमारी फितरत ऐसी थी, भला उसकी कमीज मुझसे सफेद क्यों। So I just asked गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਕੰਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਏ ਤੇ ਤੇਰਾ कैंसर ठीक करना आइए। मतलब व्हाट ही टोल्ड मी वाज कि अगर आपके सपनों में नहीं आ रहे, यू आर बाय इटसेल्फ ब्लेस्ड, यू डोंट नीड हिम टू कम टू यू, राइट। इट इज नॉट कि भाई भला उसकी कमी, मतलब लिविंग अप टू द जोन्सेस, जो उसके पास हो वो मेरे पास भी है। हमारे सबके साथ होता है यार, कंपैरिजन आ ही जाता है कि उसके साथ ये हुआ मेरे साथ ये नहीं हुआ। So the way he addressed it and answered it is beyond words. Anyways, I guess with that I take your leave. Thank you so much. जय गुरु जी। और अगर कोई गलती हो गई तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। शुक्राना गुरु जी।